ब्रूस वेन अपने माँ बाप के साथ एक मूवी देखकर लौट रहा था। तभी वहाँ एक गुंडा आता है और वो उन दोनों को वहीं मार देता है। बच्चा ब्रूस बस देखता रह जाता है और पल भर में उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तभी वो कसम खाता है कि उसके साथ जो भी हुआ ऐसा वह कभी किसी और के साथ नहीं होने देगा। उसके बाद वो खुद को ट्रेंड करता है दुनिया की हर कलाकारी में, हर तरह की मारपीट में, हर तरह की पढ़ाई में। और उसके बाद वो गॉथम की रक्षा के लिए खुद एक बैट का कॉस्ट्यूम पहनकर बुराई से लड़ता है और तभी वो बनता है द बैटमैन। बैटमैन जो कि डीसी कॉमिक्स ही क्या पूरे कॉमिक्स में सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है अपने फैंस में। लेकिन डीसी कॉमिक्स में ब्रूस वेन के अलावा भी कुछ कैरेक्टर हैं जो कि बैटमैन का मेंटल संभाले हैं। कुछ उसके दोस्त, कुछ उसके साथी, तो कुछ उसके किसी वक्त के दुश्मन। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमस वेन की। तो ये कहानी फ्लैश पॉइंट की है जिसमें फ्लैश अपने अतीत में जाकर अपनी माँ को मरने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उस दुनिया की कहानी अलग हो जाती है। वहाँ उस रात मूवी देखने के बाद वो गुंडा बच्चे ब्रूस को मार देता है, जिसके बाद उसके पिता थॉमस वेन उस दुनिया के बैटमैन बन जाते हैं। थॉमस अपने गुंडों पर गोली बंदूक चलाने से बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो बिना किसी संकोच के सबको मार देता है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रूस वेन के सबसे चहेते बेटे डिक ग्रेशन की। तो जब बैटमैन मारा जाता है उसके बाद गॉथम में गुंडा राज चलने लगता है, क्योंकि सबको पता चल गया था कि अब बैटमैन नहीं रहा। तो उसके बाद कौन? वहाँ के माहौल को थोड़ा सही करने के लिए डिक बैटमैन की जगह लेता है। पहले तो वो परेशान रहता है ब्रूस की तरह बैटमैन बनने की कोशिश में, लेकिन फिर अल्फ्रेड उसे समझाता है, जिसके बाद वो अपने तरीके से बैटमैन बनता है। और तब ब्रूस वेन का सगा बेटा डेमियन वेन उसका रॉबिन बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्ल एल की। कार्ल एल बोले तो क्लार्क केंट, जो कि एक एलियन होता है जो कि क्रिप्टन से है। जब क्रिप्टन बर्बाद होने वाला था तो कैल के माता पिता बच्चे कैल को दूसरी दुनिया में भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। उसके बाद कैल पृथ्वी पे मार्था और जॉनथन केंट को मिलता है और वहाँ वो दोनों उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बाद में वो जाकर सुपरमैन बनता है। लेकिन ये कहानी है स्पीडिंग बुलेट कॉमिक्स की, जिसमें कैल, थॉमस और मार्था वेन को मिलता है, जिसके बाद वो लोग इसका नाम ब्रूस वेन रखते हैं। और जब ये भी अपने माता पिता के साथ मूवी देखकर लौट रहा था तो गुंडे इसके माँ पापा को मार देते हैं, जिसके बाद ये उस दुनिया का बैटमैन बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसन टॉड की। ये इतना खुरापाती बच्चा रहता है कि ये बैटमोबिल का चक्का सिराने में लगा रहता है, जिसके बाद बैटमैन इसे अपने यहाँ ले जाता है और तब ये दूसरा रॉबिन बनता है। लेकिन बैटमैन के मरने के बाद बैटल ऑफ द कॉल कॉमिक्स में जब गॉथम में गुंडा राज बढ़ जाता है तो जैसन बैटमैन कॉस्ट्यूम पहने खुद को बैटमैन बताता रहता है। ये अपने दुश्मनों को गोली बंदूक मारते रहता है। इसी वजह से उसकी और डिक ग्रेशन की लड़ाई होती है, क्योंकि जेसन बैटमैन का नाम खराब करते रहता है। अब बारी है बैटमैन के तीसरे रॉबिन की, टिम ड्रेक की। ये बहुत बड़ा शातिर खिलाड़ी रहता है। ये पहले ही पता कर लेता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है और उसके बाद बैटमैन के पास जाता है कि उसको भी रॉबिन बनना है। और फिर बैटमैन के मरने के बाद जब जेसन बैटमैन बनकर उसका नाम खराब करते रहता है और डिक बैटमैन बनना नहीं चाहता, तब टिम खुद ही बैटमैन बनता है और सबसे पहले वो जेसन की क्लास लगाने की सोचता है। उसके बाद दोनों में लड़ाई भी होती है कि कौन बैटमैन बनेगा और एंड में जेसन टिम को वहीं मरा छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जिम गॉर्डन की। जिम बोले तो पुलिस कमिश्नर गॉर्डन, बैटमैन का सच्चा साथी। तो जब बैटमैन लापता हो जाता है और गॉथम बिना बैटमैन के रहता है, तब गॉर्डन बैटमैन बनता है अपने एक अलग ही सूट में। उस वक्त उसका सबसे खतरनाक गुंडा ब्लूम रहता है, जो कि पूरे शहर को बर्बाद किए रहता है। बाद में बैटमैन मतलब ब्रूस वेन वाला बैटमैन लौटता है, जिसके बाद जिम वापस अपने काम में लग जाता है ये हीरोगिरी छोड़कर। इसके बाद हम बात करेंगे अल्फ्रेड पेनीवर्थ की, जो कि ब्रूस वेन का बटलर रहता है। थॉमस और मार्था वेन के मरने के बाद वही ब्रूस को पाल पोस कर बड़ा करता है। यहाँ तक कि ब्रूस के बैटमैन बनने के सफ़र में भी अल्फ्रेड बहुत हेल्प करता है। वैसे तो अल्फ्रेड बस मजबूरी में कभी कभी बैट सूट पहनता था। एक बार जब ब्रूस का सामना एक नए हीरो से होता है
जो थोड़ा सठिया जाता है, इसलिए मारकाट करने लगता था। तब अल्फ्रेड बैट सूट पहने उसे पहले तो बैटमोबाइल से रोकता है और फिर उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन तब तक बैटमैन आ जाता है और अल्फ्रेड दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेन की। तो जब जस्टिस लीग क्राइम सिंडिकेट से लड़ने के बाद लापता हो गए और बैटमैन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, तो गॉथम में पूरा गुंडा राज चलने लगा था। बदमाशी, खून खराबा बहुत बढ़ गया था। तब बेन ने खुद से अपने लिए एक बैट सूट बनाया और ये बोला कि अगर यहाँ के लोग सिर्फ इसी से डरते हैं तो वो अपने दुश्मन की शक्ल भी धारण करेगा। और उसके बाद वो अपने अलग ही बैट सूट में गॉथम का नया बैटमैन बनता है और उसका साथी होता है टैलन। बेन उसके बाद वहाँ सब गुंडों की क्लास लगाता है, जिसके बाद वहाँ का माहौल थोड़ा शांत होता है। अब बारी है ह्यूगो स्ट्रेंज की। तो ये कहानी है बैटमैन गॉथम नाइट्स की, जिसमें ह्यूगो वेन इंटरप्राइजेज में बहरूपिया बनकर घुस जाता है और ब्रूस से ज़बरदस्ती उगलवाता है कि वही बैटमैन है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब ह्यूगो खुद बैट कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को बैटमैन बताने लगता है। ह्यूगो ब्रूस, नाइट विंग और रॉबिन को बंदी भी बना लेता है और उन सब पे हमला करता है, इस ताक में कि ब्रूस कैसे भी करके कुछ करेगा जिससे ह्यूगो को पता चल जाएगा कि वही बैटमैन है। लेकिन ब्रूस खुद को हिप्नोटाइज करके ये भूल जाता है कि वो बैटमैन रहता है, जिसकी वजह से ह्यूगो की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और अंत में पगला सा जाता है और सामने डॉक्टर को बोलता है कि उससे बैटमैन का मास्क छीन ले। इसके बाद हम बात करेंगे जोकर की। वैसे तो ये बैटमैन नहीं बना था, वो बस बैटमैन का सूट पहने बैटमैन से लड़ता है। तो ये कहानी है बैटमैन जोकर वॉर की। इसमें जोकर को स्यापा करके ब्रूस वेन का सारा कुछ अपने नाम कर लेता है, उसका पैसा, कंपनी, यहाँ तक कि उसका बैट मोबाइल और उसकी गाड़ियाँ भी। और वही उसे बैटमैन का नया सूट जो ब्रूस सब सही होने के बाद पहनने के लिए रखा था वो भी ले लेता है और सब में अपनी कारीगरी करता रहता है। बाद में जोकर वही नया बैट सूट पहनकर बैटमैन से लड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बैटमैन से हार जाता है। तो ये थे कुछ कैरेक्टर जो कि बैट कॉस्ट्यूम पहनते थे। इनमें से आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।